सोशल डायनामिक्स और हाइट का साइकोलॉजी और डिटेल एनालिसिस। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी हाइट का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किन किन चीजों को ये इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सोशल इंटरेक्शन में हम हमेशा कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की बात करते हैं, बट इसमें एक हिडन फैक्टर भी होता है जो कि कंटिन्यूअसली अफेक्ट करता है इंसान को। वो है आपकी हाइट या फिर फिजिकल स्टेचर भी बोल सकते हैं। हाइट सिर्फ एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि सोसाइटी में इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हाइट को अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस का सिंबल भी माना जाता है। इसी वजह से काफी लोग जो एवरेज हाइट से कम है वो कंटिन्यूअस सोशल एंजाइटी फील करते हैं, लोगों से अपने आप को कम महसूस करते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर हाइट कम है तो ये कैसे किसी पर्सन को इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकली, या फिर उसके करियर पे या फिर पर्सनल लाइफ पे, और लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कैसे एक लॉजिकल डिसीजन बन जाता है। सोसाइटी का साइकोलॉजिकल बायस और हाइटिज्म। ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान हमारी हाइट को सर्वाइवल और कॉन्फिडेंस से लिंक किया गया था। आज हम जंगल में नहीं रहते, बट फिर भी जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ओल्ड पैटर्न है, उसी को फॉलो करता है। जब भी हम किसी टॉलर इंसान से मिलते हैं, सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको एक ऐसी कैटेगरी में डाल देता है, या फिर लीडर, या फिर जिसको हम प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, कि जो टॉलर इंसान है उनकी कैटेगरी को एक अलग ही परसेप्शन में ब्रेन ले लेता है सबकॉन्शियसली। इसे ही हाइटिज्म कहते हैं, एक ऐसा बायस जो कभी दिखता नहीं है बट महसूस बिल्कुल होता है। अक्सर बचपन में ही जिन लोगों की हाइट कम होती है उन्हें या तो फिर टीचर क्यूट या फिर बच्चा बोल के बुलाते हैं। उनकी एज ठीक होने के बाद भी ये इन्फेंटलाइजेशन काफी हद तक उनकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है। और अगर हम डेटिंग ऐप की भी बात करें तो उसमें भी अगर कोई रजिस्टर करने जाता है तो यहाँ अगर आप डालते हैं आपकी हाइट कम है तो आपको उस कैटेगरी से ही बाहर कर देता है। ये एक खुद पे ही एक मेंटल प्रेशर है, साइकोलॉजी प्रेशर है। और जब कोई इंसान बार बार लाइफ में हाइट के वजह से रिजेक्शंस फील करता है तो वो हाइट डिस्फोरिया का शिकार बन जाता है। उनको लगता है कि उनकी पूरी आइडेंटिटी एक हाइट तक ही लिमिटेड होकर रह गई है, उनकी जो अदर क्वालिटीज हैं वो मैटर ही नहीं करती। प्रोफेशनल लाइफ और करियर में हाइट का क्या असर होता है? प्रोफेशनल वर्ल्ड में हाइट का असर काफी रिसर्च वाइज्ड है। इसे हाइट प्रीमियम भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, पायलट के लिए, आर्मी के लिए, या फिर फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, उनकी हाइट की एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरी तरह नहीं है, आपकी हाइट कम है, तो आप एलिजिबल ही नहीं होते इसको अप्लाई करने के लिए। डाटा दिखाता है कि जो लोग टॉलर होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और लीडरशिप रोल भी ऑफर किए जाते हैं। इसका रीज़न कॉम्पिटेंस नहीं है, इसका रीज़न सिर्फ परसेप्शन है। अगर आप टॉल दिख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी है, तो उसके बेसिस पे आपको सैलरी ऑफर की जाती है। टॉल हाइट एक नेचुरल प्रेजेंस देती है जो कि लोगों को लगता है कि एक अथॉरिटी का सिंबल है। सेल्स, मार्केटिंग और पब्लिक फेसिंग में ये वाइस सबसे ज्यादा फील होता है। अगर आप किसी मीटिंग रूम में एंटर करते हैं और आपकी हाइट कम है तो आपको अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी वॉइस और नॉलेज को ज्यादा यूज करना पड़ता है ताकि लोग आपको सीरियसली लें। वहीं एक टॉलर इंसान ये सब कुछ खड़े होकर ये कमांड हासिल कर लेता है। ये ऑफिस इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा देखा जाता है। अगर आप हायर पोस्ट में हैं और आपकी हाइट कम है तो आपके एम्प्लॉयज आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, और आपको कई बारी अपना जो बिहेवियर है काफ़ी अग्रेसिव रखना पड़ता है ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपको सीरियसली लें। और इसे नेपोलियन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इस कांस्टेंट स्ट्रगल की वजह से काफ़ी लोग अपने वर्क प्लेस में इनविजिबल फील करते हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ और करियर ट्रेजेक्टरी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। सोशल एंजाइटी और मेंटल हेल्थ। हाइट से जुड़ी एंजाइटी सिर्फ श्रम तक लिमिटेड नहीं होती, ये एक डीप रूटेड सोशल एंजाइटी बन सकती है। जब आप किसी सोशल इवेंट में जाते हैं, रेडी होते हैं, तब आपके माइंड में आता है कि यार मैं कहीं छोटा तो नहीं दिखूंगा, लोग मुझे बच्चा तो नहीं समझेंगे। तो ये जाने से पहले ही एक मेंटल प्रेशर बन जाता है।
और काफी लोग तो इंसोल्स भी यूज करते हैं जिससे कि आपकी हाइट टेम्परेरी बढ़ जाती है, और कुछ लोग कुछ क्लोथ्स इस तरह से पहनते हैं कि जिससे कि वो लंबे दिखें, बट ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और जो लोग इंसोल यूज करते हैं वो घर जाकर जैसे ही इंसोल निकालते हैं तो वही पुरानी वाली हाइट पे आ जाते हैं और वही पुरानी रियलिटी फेस करनी पड़ती है। और कई बारी तो लोग सोशल गैदरिंग में जिनकी हाइट कम है वो वहाँ खड़े होने पे भी बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, जैसे कि और पिक्चर खिंचवाने पे, फोटो खिंचवाने पे भी बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, और कई बारी तो पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड भी करनी पड़ती है, और ये एंजाइटी उन्हें उनके फुल पोटेंशियल तक जाने से रोकती है। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक प्रैक्टिकल अप्रोच, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये लिम्ब लेंथनिंग, जो कि कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन गई है। ये सर्जरी उन लोगों के लिए है जो अपनी हाइट के वजह से बहुत डीपली अफेक्टेड हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी फिजिकल बॉडी और जो मेंटल पोटेंशियल है को मैच नहीं करता है। लिम्ब लेंथनिंग का प्रोसेस डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस पे काम करता है। इसे हम सिन बोन या फिर फीमर बोन दोनों पे करा सकते हैं। इसमें एक मोटराइज्ड नेल इंसर्ट किया जाता है पैर में और बाहर से एक कंट्रोलर के थ्रू हाइट इंक्रीज की जाती है। 1 mm पर डे हम हाइट इंक्रीज कर सकते हैं इसके थ्रू। और एक इसमें अफोर्डेबल ऑप्शन भी है जिसको हम एक्सटर्नल लिम्ब लेंथनिंग भी बोलते हैं। इसमें भी ये एक रॉड इंसर्ट किया जाता है नॉर्मल, और बाहर से एक फिक्सेटर लगाया जाता है जिसके मदद से हम 1 mm हाइट बढ़ा सकते हैं। और जो भी हमारी हाइट बढ़ती है, बोन इसके बीच में ये जो गैप क्रिएट होता है वो धीरे धीरे गैप फिल हो जाता है, जैसे कि हमारी नई बोन बनती है और एक टाइम के बाद ये हमारी पुरानी बोन की तरह ही स्ट्रेंथन हो जाती है, बिल्कुल पुरानी बोन की तरह ही फॉर्म हो जाती है और हम लंबे हो जाते हैं। और ये सर्जरी कोई मैजिक पिल नहीं है, इसमें बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी करनी होती है, प्रॉपर अपनी मसल को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमारी मसल वीक ना हो, और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। बट जो लोग अपनी हाइट्स के वजह से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, करियर में, पर्सनल या प्रोफेशनल सफ़र कर रहे हैं, वो लोग ये सर्जरी के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। चॉइस और प्रोस्पेक्टिव, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी को मोस्टली लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये कहकर कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हाइट है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। एक्सेप्टेंस बिल्कुल जरूरी है। अगर मेडिकल साइंस के पास एक इफेक्टिव तरीका है आपकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने का, तो ये चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। ये सर्जरी सिर्फ सेंटीमीटर्स गेन करने के लिए नहीं है, बल्कि उस सोशल एंजाइटी और इनविजिबल बैरियर तोड़ने के लिए है जो कि हाइटिज्म ने क्रिएट की हुई है। जब भी एक इंसान जो हाइट के वजह से सफर कर रहा था, कि जब हाइट बढ़ाने के बाद किसी टॉल इंसान के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात कर पाता है बिना हाइट के बारे में सोचे, वहीं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी सक्सेस होती है। ये सर्जरी आपको एक नई हाइट तो देती है, बट उस हाइट के साथ जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आप सफ़र कर रहे थे साइकोलॉजिकली या फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ये उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सो ये था डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस अबाउट हाइट के वजह से हमें किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग हाइट या फिर किसी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के बारे में, तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।